खंडहर बन जाता है। और कोई भी बात करने से पूर्व विचार रूपी तराजू के ऊपर तोल कर बोलनी चाहिए। वचन कैसा है? एक कामधेनु गाय के समान। जिस प्रकार कामधेनु गाय से आप जो भी मांगो, उसका एक गुण है कामधेनु का कि कामधेनु से जो इच्छा करो वही इच्छा हमारी पूरी करती है। इसी प्रकार से मीठा वचन शत्रु को भी मित्र बना देता है और प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन को अनुकूल रास्ता जो है वो वचन दिखा सकता है। वाणी को शस्त्र मत बनाओ। जैसे शस्त्र के द्वारा दूसरे को काट देता है, इसी प्रकार से अपनी वाणी को शस्त्र मत बनाओ। अब तो अपनी इस वाणी को एक शास्त्र बनाओ और इस वाणी के सम्यक उपयोग के द्वारा हम पूरे के पूरे विश्व को अपने वशीभूत कर सकते हैं। जब हम अपने मन को, जीवा इंद्रिय को विचार रूपी तराजू पर तोड़कर बोलते हैं तो पहले चिंतन करो, विचार करो कि जो मैं वचन कह रहा हूँ कहीं मेरा वचन विषाद को तो पैदा नहीं कर देगा, कहीं मेरा शब्द कलह कलेश का बीज तो नहीं बन जाएगा, कहीं मेरा शब्द एक बहुत बड़ी हिंसा का निमित्त तो नहीं बन जाएगा। तभी तुलसी बाबा ने कह दिया, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है, फिर तजिए वचन कठोर। बात न कीजिए अटपटी। बात वही होती है, बात को कहने का तरीका है। बात न कीजिए अटपटी, कीजिए बात बनाए और बातों हाथी पाइए तो बातों हाथी पाओ। भावार्थ एक होता है, लेकिन युक्ति द्वारा अगर उसी बात को कहा जाए तो प्रभाव जबरदस्त पड़ता है। और सीधा कांच से भी पतले मन के ऊपर जब कोई पत्थर की चोट मार दी जाए तो वो खंड खंड होकर एक बहुत बड़ा खंडहर का रूप धारण कर लेता है। एक बहुत प्राचीन समय की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा था। प्राचीन समय में यातायात के साधन इतने सुगम नहीं थे। विचार करने लगा कि पद यात्रा करनी पड़ेगी और रास्ते में जठराग्नि जब सताती है ना किसी को तो वो कुछ मांगती है और अगर कुछ ना दो तो इंसान जो है चल नहीं सकता। कब तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, निश्चेष होकर गिर पड़ेंगे। इस विचारधारा को लेकर उस स्त्री ने रास्ते के लिए दाल चावल उठा लिया। अब दाल चावल लेकर चल पड़ा। चलते चलते जब जंगल में पहुंचा, इर्द गिर्द चारों तरफ देखने लगा कि शायद कहीं से कोई मुझे ये दाल चावल पकाकर खिला दे। चारों तरफ बड़ी दूर दूर देखने के बाद भी जब उसे कोई सहारा दिखाई न दिया तो गरीब निराश हो गया, हताश हो गया। अपने लिए सबको अकल होती है। जब भूख ने जबरदस्त सताया तो कहने लगा, हे परमात्मा, क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकालेगा? क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? गलत काम करने तो मैं जा नहीं रहा, तीर्थाटन के लिए तो जा रहा हूं। कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो दिखा दे। उसकी सच्ची पुकार को सुनकर जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक वृद्धा की कुटिया दिखाई दी और हाथ जोड़कर कहने लगा, माता जी, मेरे प्राणांत हो जाएंगे। अगर आप दाल चावल पकाकर खिला दें तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब इस वचन के प्रभाव से
वृद्धा के मन में सतोगुण जागृत हुआ। बड़े प्यार से वृद्धा ने दाल चावल लिए और चूल्हे पर पकाने के लिए शुरुआत हो गई। तो वृद्धा को जब उसने अकेला देखा, कहने लगी, माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कहीं निपुती तो नहीं हो, तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। वृद्धा का कलेजा छिन्न भिन्न हो गया। उस व्यक्ति के प्रति जो दया का भाव था, सात्विकता का भाव था, वहीं पर नष्ट हो गया। जब वो दाल चावल पका रही थी तो कहने लगी, जानता है तू, तेरी इस करबद्ध प्रार्थना के कारण मैं दाल चावल पका रही हूं, लेकिन जो तू बोल रहा है ना, ठीक नहीं है। अब वो मूर्ख यात्री थोड़ी देर के बाद अकस्मात उसकी एक दृष्टि पड़ी। छोटे से द्वार से एक भैंस दौड़ती दौड़ती नीचे झुककर जब कमरे में प्रवेश कर गई तो फिर उसकी बुद्धि ठनकी और कहने लगा, माता जी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि छोटे से द्वार से ये भैंस कितनी चतुराई से अंदर आ गई है, और मैं तेरे भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। कहीं भगवान न करे संयोगवश अगर ये भैंस इसी घर में मर जाएगी तो तुम्हें इसको निकालने के लिए शायद द्वार तोड़ना पड़ेगा, और अगर द्वार नहीं तोड़ोगी तो तुम्हें इसकी टांगें कटवानी पड़ेगी। इस कटु शब्द को सुनकर वृद्धा के हृदय को बड़ा दुख हुआ। उसका तन मन जल गया और इतना रजोगुण बढ़ा, कहने लगी, दुष्ट कहीं का, यहां से भाग जा। फिर भी वो वृद्धा बेचारी मन मार कर वहां रह गई। उसी समय यात्री ने क्षमा याचना की, मुझे क्षमा का दान दे दो, बस मैं दोबारा ये भूल नहीं करूंगा। और मूर्खताई, मैं दोबारा तुम्हारी कोई गाय या भैंस आएगी उसके लिए अपशब्द नहीं कहूंगा। वो मरेगी, तुम निकालोगे, मेरा क्या लेना देना। मैं दाल चावल पकाऊं और यहां से रवाना हो अभी क्षमा मांग रहा है, दाल चावल मेरे पूरे पका कर दे दो। वृद्धा फिर भी बेचारी मन मार कर रह गई। इतने में एक नवविवाहिता पुत्र वधू अंदर आई और दौड़ते दौड़ते कहने, माता जी आज मैं बहुमूल्य चूड़ियां पहन कर आई हूँ, देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे पति देव ने विदेश से मेरे लिए इतनी बहुमूल्य चूड़ियां भेजी हैं। तो माता जी ने कहा, बेटी ये चूड़ियां बहुत कीमती हैं, इन्हें संभाल कर रखना, कहीं टूट ना जाएं, कहीं चोरी ना हो जाएं, ये बहुत कीमती हैं। क्यों? तेरे पति द्वारा भेजी गई हैं, ये तेरे सुहाग का लक्षण है। पता नहीं उस मूर्ख यात्री के मन में क्या विचार आया और फिर मन में संशय का भाव पैदा। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति, जहां पर हम संशय करते हैं वहीं पर हमारा नाश जो है वो शुरू हो। कहने लगी, माता जी आपका आशीर्वाद है, तभी तो मेरे पति देव ने विदेश से ये चूड़ियां मेरे लिए भेज दी, लेकिन उस मूर्ख यात्री से फिर भी रहा ना गया। अभी क्षमा याचना कर रहा है, फिर वही मूर्खताई कर रहा है। मूर्ख नहीं, अब तो महामूर्ख है। शास्त्र तो कहता है महामूर्ख भी नहीं, अब तो वो वज्र मूर्ख है। फिर यात्री कहने लगा, माता जी अरे अगर भगवान न करे इसका पति मर जाए तो ये बहुमूल्य चूड़ियां जो है ना, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। सिर्फ बात हमेशा विचार से करनी चाहिए, मौका देखकर बात करनी चाहिए।
इतना सुनने की देर थी, वृद्धा का तन बदन जल गया, भ्रिकुटी चढ़ गई। उसने न अब देखा और न ताव देखा। उठाई गरम गरम चूल्हे से खिचड़ी की पतीली और उसकी गोदी में वो सारी की सारी खिचड़ी जो थी वो डाल दी। अब तड़प रहा है, दुखित हो रहा है, भाग रहा है, लेकिन जब वो खिचड़ी का पानी गरम गरम उसके पैरों पर पड़ा तो सोचता जा रहा है, मूर्ख मन, वो न होती है। रास्ते में एक यात्री मिला, उसने पूछा क्या हो रहा है, क्यों दुखित है, किस बात से विक्षिप्त हो रहा है। तो उस यात्री ने कहा, भाई साहब ये मेरी जबान का रस है। जबान को आदत है, बोलना जरूर है, समझ हो न हो उपदेश जरूर देना है, किसी बात में लेना नहीं देना नहीं। हमारी स्थिति क्या है, तू कौन मैं खाम खा। आज से लेकर अंत तक जब उस यात्री ने सारी घटना सुना दी तो उस यात्री ने सत्य ही कहा कि बात न कीजिए अटपटी। जब प्यार से बात की तो सतोगुण वृद्धा के मन में बढ़ा, जब तमोगुण की बात की तो वृद्धा का तमोगुण क्रोध के रूप में परिवर्तित हुआ और वो खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी भी प्राप्त न हुई और हाथ पैर भी सारे उस गरीब के जलने लगी। महापुरुष कहते हैं कि बात न कीजिए अटपटी, कीजिए बात बनाए, और बातों हाथी पाइए तो बातों हाथी पा। बोल श्री सद्गुरु।